हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सभी कैंडिडेट्स के लिए कहीं ना कहीं एक और गुड न्यूज़ है। एक और जोन से जॉइनिंग लेटर डिस्पैच कर दिया गया है। इसी मंथ की 8 तारीख को कैंडिडेट्स के पास जॉइनिंग लेटर आया हुआ है। क्या क्या टर्म कंडीशन है, एज वेल एज उन्हें कैसे रिपोर्ट करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट किस डेट को रिपोर्ट करना है, पूरा का पूरा अपन देखेंगे। मेरे आप सभी से बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स एंड क्यूरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बातें कम करते फटाफट चलते हैं और ये जॉइनिंग लेटर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा जॉइनिंग लेटर अपने सामने, जो कि 8 तारीख को आया है। किसके द्वारा? सेंट्रल रेलवे भुसावल डिवीजन के द्वारा भेजा गया है। ये सब्जेक्ट में लिखा हुआ है इस कैंडिडेट्स का किस पद के लिए सिलेक्शन हुआ है। ये देख सकते हैं आप, जूनियर इंजीनियर भुसावल, और किस पद के लिए? ट्रैक मशीन के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे, विथ रेफरेंस टू द अबव। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरआरबी मुंबई के अंतर्गत इनका ट्रैक मशीन के पद पर सिलेक्शन होता है। उन्हें स्टार्टिंग में जो स्टाइपेंड है वो 35,400 रुपये मिलेगा। फिर प्लस में अलाउंसेस भी, जब वो ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उनको जो भी अलाउंसेस है अकॉर्डिंग टू द रेलवेज रूल एंड रेगुलेशन वो मिलते रहेंगे। और आगे देखते हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम की चीज़ें है अपनी, वो है डिस्क्रिप्शंस, टर्म एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या रेलवे के दिए गए हैं और आपको उसका रूल एंड रेगुलेशन पूरा का पूरा पालन करना है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो इनका बेसिक जो स्टाइपेंड रहेगा वो 35,400 रहेगा। ग्रॉस पे आप देख सकते हैं 4200 रुपये। और जो रूल एंड रेगुलेशन के अंतर्गत रेलवे ने जो जो नियम बनाए हुए हैं वो उन्हें पालन करना है। और उनकी 52 वीक्स की पूरी ट्रेनिंग रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, योर अपॉइंटमेंट एज ट्रेनिंग जूनियर इंजीनियर टीएम विल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन योर अपॉइंटमेंट। इनके पूरी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन इसलिए लिखा गया है दोस्तों, क्योंकि अभी तक इनका डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसेस नहीं हुआ है। जॉइनिंग लेटर इन्हें मिल चुका है, अब इन्हें डॉक्यूमेंट्स बनाना है। उसके बाद इनकी पूरी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाई जाएगी। फिर आगे लिखा हुआ है, इनको जो पेंशन है ये रिटायर्ड हो जाते हैं अपना जितना भी ड्यूरेशन कंप्लीट करके। जो इनका कार्यकाल रहेगा उसके बाद अगर ये रिटायर्ड होंगे तो 1/1/2004 के अंतर्गत जो पेंशन स्कीम बनी है उसके अंतर्गत इन्हें पूरी की पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर यू विल हैव अ साइन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ रिगार्ड टू प्यूरल मैरिज। आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। अगर आप मैरिड हो चुके हैं तो आपको मैरिड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू आर लाइबल टू बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर टू एनी डिवीजन ऑन द सेंट्रल रेलवे। आपको कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है, कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आप सोचें नहीं कि मुझे ये मिल चुका है तो मुझे हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ पर लिखा है, यूर इंगेजमेंट विल बी सब्जेक्ट टू ऑल रूल एंड रेगुलेशन इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाता है रेलवे, दोस्तों ये पॉइंट्स ऐसे ही थोड़े डिस्क्राइब करने के लिए लिखे जाते हैं, बट आपको उसका बिल्कुल भरपूर पालन करना है। अगर आपके थोड़े से कैरेक्टर बिहेवियर में थोड़ा सा भी ऐसा दिखता है कि मिसगाइडिंग है या प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई भी की जाएगी। फिर लिखा हुआ है, नो चेंज ऑफ कैटेगरी एंड डिवीजन फॉर परमिसिबल एज पर एक्सटेंट ऑर्डर। आपकी जो भी कैटेगरी है और डिवीजन है, अगर आप चाहते हैं कि उसे चेंज हो, कहीं ना कहीं आगे बदलाव हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 8th में लिखा है, यू आर इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज। अगर आप कहीं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से अपनी जॉब एनओसी जो है कि जॉब छोड़ने का पद जो पूरा का पूरा लेटर है वो लाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अटैच करना पड़ेगा। प्राइवेट वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर 9th में लिखा हुआ है, आपको 8 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वहाँ पर अटैच करने हैं। बिल्कुल लेटेस्ट होने चाहिए, 1 मंथ ओल्डर या पुराने नहीं होने चाहिए। 10th में लिखा हुआ है, नो रेलवे क्वार्टर विल बी अलॉटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया गया है कि आपको कोई भी रेलवे क्वार्टर अलॉट नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के बाद कुछ ना कुछ इनिशिएटिव और आपके लिए जो भी अलाउंसेस है और पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा आपका। फिर 11th में लिखा हुआ है कि इफ़ यू क्विट द सर्विस ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ अ ट्रेनिंग फॉर एनी रीजन और रिजाइन फ्रॉम द सर्विस। यहाँ पर लिख दिया गया, अगर ट्रेनिंग के अंतर्गत और आप किसी भी कारणवश अगर वो सर्व नहीं कर पाते हैं तो ऐसे बिल्कुल आपको जो 12.5% के हिसाब से आपको जो भी पैसा मिला हुआ है आप पे चार्ज किया जाएगा, आपके घर पर लेटर भेजा जाएगा और पूरे के पूरे आपसे वो वसूले जाएंगे। 12 में लिखा हुआ है कि इफ़ यू रिक्वायर्ड यू हैव टू बी सर्व अ टेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि आगे जो भी मिलिट्री सर्विसेज है जो रेलवे के अंतर्गत आती है और जो कंट्रीब्यूशन रहता है रेलवे का, उसमें चाहते हैं कि आपने मुझे वहाँ पर अपने देश की भी सेवा करनी है,
तो आप उसके लिए भी बिल्कुल स्व इच्छा से जा सकते हैं, रेलवे आपको इसके लिए भरपूर सपोर्ट करेगा। फिर आगे देखते हैं, आगे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू सबमिट अ बैंक अकाउंट नंबर विद अ कॉपी ऑफ कैंसल ब्लैंक चेक। आपको बिल्कुल जो आपकी पासबुक है, पासबुक में फ्रंट पेज दिखना चाहिए, उस पर आपका फोटो होना चाहिए और बैंक का स्टाफ होना चाहिए। आप बिल्कुल भी आपके ट्रांजैक्शन दिखाने की जरूरत नहीं, बट फ्रंट पेज की फोटोकॉपी कंपलसरी है। उसके बाद आपका जो चेक है कैंसल्ड चेक, और फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बैंक एड्रेस उसमें मेंशन रहेगा पासबुक में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत सारे कैंडिडेट्स का रहता है, फिर पैन कार्ड जिन जिन कैंडिडेट्स का नहीं है तो भाई लोग, जितने मेरे फ्रेंड्स लोग व्यूवर लोग, प्लीज़ बनवा लो, बहुत काम आने वाला है आगे। आधार कार्ड तो सभी के पास रहता है, एंड फैमिली मेंबर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट इन ट्रिपलेट। यहाँ पर देख सकते हैं फैमिली मेंबर्स की आप पूरा अटेस्टेशन फॉर्म में उनकी जानकारी डालते ही हैं, तो ये फॉर्म में इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 16 में यू शुड ब्रिंग अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑन द इनक्लोज फॉर्मेट ऑफ अ हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट यू अटेंडेड। आपने स्कूलिंग की हो, कॉलेज हो, वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल वहाँ के कॉलेज और स्कूल के सील साइन वहाँ पर लगेंगे। ये इसीलिए मांगा जाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है स्कूल में, कि यहाँ पर अगर ये रेलवे में जॉब करने आते हैं या करने आती है तो बिल्कुल हमारे लिए कैसा रहेगा, एडवांटेज रहेगा या डिसएडवांटेज। बट आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाएंगे तो उसमें मजिस्ट्रेट और फिर जो सब मजिस्ट्रेट हैं या डिवीजन मजिस्ट्रेट हैं या रजिस्टर्ड ऑफिसर है उनके सील साइन होना कंपलसरी है। मैंने आपको कल ही के वीडियो में जो डिड ऑफ इंडेमनिटी फॉर्म कैसा भरा जाता है, कैसा लिखा जाता है, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले वीडियोस में और लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। फिर 17 में लिखा है अटेस्टेशन फॉर्म, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर एग्रीमेंट जो डिड ऑफ इंडेमनिटी अपन बात कर रहे थे, ड्यूटी बॉन्ड, ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको बनवाना है। फिर 18 में लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनको रिपोर्ट कब करना है, देखिए 7/8/2020 नेक्स्ट मंथ में इनको 7 तारीख के पहले कभी भी जाना और अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करवाना है। अगर नहीं है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि ड्यू टू एनी रीजन इफ यू फेल टू रिपोर्ट ऑन बिफोर 7/8/2020 तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आप इस जॉब के लिए इच्छुक नहीं हैं और आपकी जो अपॉइंटमेंट है ये कैंसिल कर दी जाएगी। फिर योर सर्विस शेल बी लाइबल टू टर्मिनेबल ड्यूरिंग द प्रोविजन ड्यूरिंग 2 पीरियड विदाउट असाइन फॉर एनी रीजन। अगर आपके कैरेक्टर में कुछ भी अगर उन्हें बदलाव दिखता है या कुछ भी वो कर सकते हैं तो दोस्तों आपको ऑन द जॉब भी टर्मिनेट किया जा सकता है, बट बहुत ही कम चांसेस रहते हैं इसके। फिर ये देखिए यहाँ पर आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सर्विस एग्रीमेंट श्योरिटी बॉन्ड टू बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन 100 रुपीज़ नॉन जुडिशियली। जो नॉन जुडिशियली स्टाम्प पेपर रहता है उस पर बनाना है आपको। इसमें क्या क्या लगेगा, अटेस्टेशन फॉर्म, फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फॉर्म ऑफ अ इंडेमनिटी फॉर्म, कास्ट सर्टिफिकेट, और फिर ये देखिए 6 में लिखा है सेट पास नंबर डेटेड एक्स भुसावल, कब आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है कि नहीं ये फॉर्म कैसे भरना है, ये डिटेल कैसे भरनी है, तो आप उसे बिल्कुल खाली छोड़ें, वहाँ पर आप जब जाएंगे तो वो भी आपकी भरपूर मदद करने वाले हैं। और ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वहाँ जाके आपकी कैसे कैसे प्रोसेस होने वाली है, तो एनसीआर द्वारा पूरा का पूरा जो ज्वाइनिंग का रिव्यू अपन कवर कर चुके हैं। प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको फर्स्ट ही वो वीडियो मिल जाएगा और बिल्कुल उसे देखिएगा, आपके लिए वो बहुत एडवांटेज है। और ये देख सकते हैं आप, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर बाय सेंट्रल रेलवे भुसावल, और पूरा का पूरा ये जानकारी थी। तो दोस्तों ये शॉर्ट नोटिफिकेशन ज्वाइनिंग से रिगार्डिंग पूरा का पूरा ज्वाइनिंग लेटर अपने डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपका भाई आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता है रेलवे से रिगार्डिंग। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना खुद का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।